प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अब सभी की निगाहें प्रत्याशियों पर टिकी हुई हैं। प्रदेश के दोनों मुख्य दलों ने अपने प्रत्याशी उतारकर नामांकन भरने शुरू कर दिए हैं। नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने आज मंडी संसदीय सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मंडी में नामांकन भरने के दौरान उनके साथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रही। पत्रकारों से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह चुनाव मंडी के अस्तित्व के लिए लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत मंचों से उनके खिलाफ अभद्र और अशोभनीय टिप्पणियां कर रही हैं, लेकिन आज तक विकास के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और ना ही मंडी के लिए अपना विजन बताया। विक्रमादित्य सिंह ने सवाल किया कि भाजपा प्रत्याशी पहले यह बताएं कि वे आखिर मंडी के लिए क्या करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मंडी को स्मार्ट सिटी बनाना, रिवर फ्रंट का निर्माण, मंडी में पार्किंग की समस्या का समाधान, सरका घाट में सैनिकों के लिए सीडीएस डिपो, भूबू जोत टनल और जलोड़ी जोत टनल, बागासरा में पर्यटन को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकताएं हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा के लोग सिर्फ मनोरंजन की राजनीति करते हैं और इसके डायरेक्टर जयराम ठाकुर हैं जो स्क्रिप्टेड पिक्चर चला रहे हैं और यह स्क्रिप्टेड पिक्चर 4 जून को फ्लॉप होने जा रही है। ये पहले ही शुरू कर दिया है, रिवर फ्रंट बनाने की है। यहाँ पे पार्किंग की बहुत दिक्कत है मंडी शहर के अंदर, उसको करने की आवश्यकता है। हमारे एक्स सर्विसमैन जो हमारे भारी तादाद में सरका घाट के इलाके में रहते हैं, जोगिंदर नगर के इलाके में रहते हैं, उनके लिए वहाँ पे सीएसटी डिपो बनाना है। उसके लिए बहुत मजबूती से मैं डिफेंस मिनिस्ट्री से इस विषय को उठाऊँगा। और वैसे ही हमारे जो है वहाँ पे सैनिक एकेडमी बन रही है, उसका निर्माण करवाना हमारी प्राथमिकता है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह चुनाव बेईमानी पर ईमानदारी की जीत का चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में जनता को दी गई विभिन्न गारंटियां पूरी की गई हैं और अन्य गारंटियां भी जल्द पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लेकर जनता के बीच जाया जाएगा। 15 महीने का जो कार्यकाल है, जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, ओपीएस है, 1500 रुपया महिलाओं को देने की बात है, विधवाओं के बच्चों की मुफ्त शिक्षा की बात है, किसान के हाथ में पैसे पहुंचाने की बात है। ये सब चीजें इस चुनावों में हम जनता की अदालत में रखेंगे और कहेंगे कि 15 महीने में हमने जो सरकार ने काम किया है उसको हम जनता की अदालत में रखेंगे। अब जो चुनाव है ये ईमानदारी और बेईमानी का चुनाव है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंडी से हमारे संवाददाता अंकुश। जी अंकुश, मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने आज अपना नामांकन भर दिया है, इसे लेकर मंडी में कैसा माहौल है? जी देखिए, जो इन्होंने आज नामांकन भरा है, ये इसके साथ ही एक शो ऑफ पावर भी था। इन्होंने दिखाया कि अगर ये सत्ता में है और ये कितनी मजबूती से ये चुनाव लड़ रहे हैं। और इनके साथ मजबूती दिखाने के लिए, जैसे कि आपने देखा तस्वीरों में भी, राजीव शुक्ल जो है इनके हिमाचल के प्रभारी, वो भी आए थे। मुख्यमंत्री भी स्वयं यहाँ मौजूद रहे और कांग्रेस के जितने सीनियर लीडर्स हैं, ठाकुर कौल सिंह, गंगीला राम राव और जो जितनी भी ये पंक्ति है, ये सब इनके साथ मजबूती से खड़े थे। और एक तरह से हम कहेंगे सिर्फ पावर शो किया इन्होंने। जो शेरी मंच पे जो नामांकन भरने के बाद इनकी रैली थी, वो एक तरह से एक पावर शो थी जिसमें इन्होंने दिखाया कितनी मजबूती से इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं विक्रमादित्य सिंह। जी कुलदीप। जी अंकुश, अगर बात करें भाजपा के प्रत्याशी कंगना रनौत की, अगर हम बात करें तो कब तक अपना नामांकन भर सकती है, इसके बारे में क्या कुछ अपडेट मौजूद है? ये जो हमें भाजपा में सूत्रों से जानकारी मिल रही है, 14 तारीख जो है इन्होंने नामांकन के लिए अभी जो है बनाई है कि 14 तारीख को वो अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं। और उनके नामांकन पर भी कुछ इसी तरह की तैयारियों में अब भाजपा जुटती नजर आ रही है। जी अंकुश, अगर कुल मिलाकर मंडी संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इस बार दोनों ही दलों से युवा प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कि इसके पिछले प्रत्याशियों की अगर हम सूची की बात करें ठीक उसके विपरीत है। अगर देखा जाए तो इस बार मंडी संसदीय सीट पर किस तरह का आंकड़ा बना हुआ है, दोनों युवाओं के बीच किस तरह का टेंशन इस वक्त है, क्योंकि दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, तो कैसी तैयारियां हो रही है और किस तरह का माहौल ओवरऑल मंडी सीट पर आपको देखने को मिल रहा है और क्या कयास लगाए जा रहे हैं? जी देखिए, कंगना रनौत के मंडी से नामांकन भरते ही ये जो है और ज्यादा जो आपका चुनावी माहौल है वो गर्म होगा। लेकिन उनके मात्र नाम जो है, नाम ही इसमें आने से कि कंगना रनौत मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, मंडी जो एक हॉट सीट बन गई है। और वैसे ही विक्रमादित्य सिंह जो है, इनके जो पिता रहे हैं वीरभद्र सिंह, उनका एक लंबा करियर रहा है, 50 से 60 साल वो राजनीति में रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं हिमाचल की राजनीति में। तो दो दिग्गज जो हैं इस समय
मंडी में उतरे हैं और युवा हैं। पहली बार इतनी कम उम्र के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस सीट पर आए हैं और निश्चित तौर पे दोनों ही पार्टियां जो हैं वो अपना पूरा जोर लगाने के अगर अब जुट गई हैं इस मंडी की हॉट सीट पे। कुलदीप जी जी, धन्यवाद अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मंडी में मुकाबला जो है, प्रतिस्पर्धा कड़ी होती जा रही है।